हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शेख सरफराज और आप देख रहे हैं दानिशर। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर, जो कि 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, सब्जेक्ट साइंस का। ये जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th क्लास में, ये 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास तीनों क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये जो आज का लेसन होने वाला है, ये तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। तो 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चे इस लेसन को आखिरी तक देखिए। और जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसके अंदर क्या है कि 5 पॉइंट हमने सिर्फ अभी फोर्स के निकाले हैं। हम आज फोर्स पढ़ने वाले हैं, प्रेशर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फोर्स में आज हम यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताने वाले हैं इसके, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली फोर्स उर्दू में कहा जाता है कुव्वत को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, कुव्वत का तारुफ क्या होने वाला है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, के कुव्वत की क्या खुसूसियात है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खुसूसियत। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फोर्स, के कुव्वत के क्या असरात होंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाएंगी, तो उसका क्या असर होगा, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि कुव्वत की अकसाम, कितनी किस्म की फोर्स है, कितनी टाइप्स की फोर्स है, कैसी है और कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, कि हम रोजमर्रा जिंदगी में फोर्स की कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं। पहला वाला जो हमारा इसमें पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में क्या है, आप पहले सुनिए, समझिए, फिर मैं आपको और एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, किसी भी जिस्म पर लगाई जाने वाली कुव्वत जो कि इसको ढकेल रही है या खींच रही है, इस कार्रवाई को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये क्या है फोर्स, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो ये जो एक्टिंग उस ऑब्जेक्ट पर हो रही है, इसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। When we apply force, it can move, stop or change the shape of object. When we apply the force, जब हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे, फोर्स को अप्लाई करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पुल करना है, यानी हमारी तरफ खींचना है, या पुश करना है, या इसका मतलब है कि किसी हमारी बॉडी से दूर ढकेलना है। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई होती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इट कैन मूव। वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करेगा, या फिर वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये लड़का क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है मतलब अपने जिस्म की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ उसको खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक तो यहाँ से इसकी प्लेस से क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अपनी जगह छोड़कर, अपनी प्लेस को छोड़कर आगे सरकेगा, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेस होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने देखे कि मूव होगा, अभी क्या स्टेशनरी स्टेट में है, स्टॉप है, हालत सुकून में है। तब जब इस पर ये लड़का फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर की साइड आएगा, मतलब तो एक तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट भी बनेगा जब उसको खींच रहा है, और दूसरा क्या होगा कि ये अपनी प्लेस को चेंज करेगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये लड़का जब इसको पुश करेगा, तो ये क्या होगा, तब भी वही होगा। बस इतना है कि पुश करने में क्या होगा, ये अपनी बॉडी की तरफ इसको नहीं खींचेगा। पुश करना मतलब ढकेलना, तो वो अपनी बॉडी से दूर इसको ढकेलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये अपनी जगह को क्या करेगा, चेंज करेगा और आगे बढ़ेगा। तो पहले तो ये स्टॉप था, जब ये लड़का इसको पुश करेगा तो ये मूव करने लगेगा और अपनी प्लेस को छोड़कर किसी आगे वाली प्लेस पे जाएगा, मतलब कि ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। स्टॉप, अब सोचिए, अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि एक फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, तो आपको उसको रोकना है, तो आप क्या करेंगे, अपने पैर से या हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो
क्लियर हो गया कि जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा, स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा, वो हालत सुकून में आ जाएगा। ठीक है। और जैसे कि ये फुटबॉल यहाँ पर स्टॉप है, रुका हुआ है। अब ये जब लड़का उसको किक करेगा तो वो इस अपनी हालत सुकून को छोड़कर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, वो आ जाएगा मूविंग स्टेट में। अब लास्ट वाला जो हमने इसमें पढ़े है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर शेप, तो ऑब्जेक्ट उसका क्या कर सकता है, अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। तो जैसे कि कैन है, ठीक है, अगर आप खाली कोका कोला या किसी भी चीज़ की कैन को, किसी भी ड्रिंक की कैन अगर आपने देखी होंगी, तो आप अगर उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, अपनी कुव्वत उसके ऊपर लगाएंगे, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आई होप आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कुव्वत का तारुफ आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, के फोर्स की क्या खसूसियात है, फोर्स की क्या खसूसियात है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। फोर्स हैज डायरेक्शन, फोर्स हैज डायरेक्शन, फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है। तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि फोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहला वाला जो पॉइंट है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज है, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर लिया गया है स्ट्रेंथ और अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब कि कितनी ताकत लगाई जा रही है, कितनी कुव्वत लगाई जा रही है, या फिर किस अमाउंट में कुव्वत लगाई जा रही है। तो कम या ज़्यादा जो ताकत लगाई जाती है, बस उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। दूसरा वाला है फोर्स है डायरेक्शन, किस रास्ते से कुव्वत लगाई जा रही है, मतलब आप किस रास्ते से लगा रहे हैं, तो किस साइड से आप कुव्वत लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन से कुव्वत लगाई जा रही है। फोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में होंगी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस साइड से फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। अब ये जो पर्सन यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो ये कितनी फोर्स लगा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये पर्सन यहाँ पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ये कितनी ताकत वो लगा रहा है, कम कुव्वत, ज्यादा कुव्वत, यहाँ पर कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। या अभी जैसे कि ये बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, तो इनकी साइड से पुश कर रहा है वो, और कितनी ताकत से इसको पुश कर रहा है ये, तो ये है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब भी फोर्स अप्लाई होंगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगी फोर्स अपने आप को, कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक उसका डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी फोर्स उस पर लगाई जा रही है, कितनी ताकत उस पर लगाई जा रही है, या फिर किस अमाउंट में लगाई जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, कुव्वत की खसूसियात समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स के क्या इफेक्ट है, क्या असरात है फोर्स के, ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, किसी भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को क्या करती है, चेंज कर देती है। जैसे कि अब ये लड़का अगर इधर से स्टेशनरी बॉल जो कि स्टॉप हालत में, जो हालत सुकून में है, उसको अगर किक करता है तो वो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेट चेंज हो जाएंगी और वो मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, इसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ये जो लड़का है आगे क्या है, ये फोर्स लगाकर क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा। तो क्या हो रहा है कि ये मोशन ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इसको फोर्स लगाकर क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग और मूव ऑब्जेक्ट स्टॉप। यही कहा जा रहा है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट मूविंग, हरकत करना शुरू कर देता है फोर्स लगाने के बाद में। कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट, हालत सुकून वाला ऑब्जेक्ट हरकत में आ जाता है, क्या बन जाता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, स्टार्ट मूविंग, वो मूविंग करना स्टार्ट कर देता है। और अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप,
और अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे क्या लगाई जा रही है, फोर्स लगाई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई चीज आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस पर अगर फोर्स लगाई जाए तो क्या होगा, फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कि आपने क्रिकेट का गेम देखे होंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर गेंद इस डायरेक्शन में आ रही है, अब ये बल्लेबाज क्या कर रहा है, बैटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसके फोर्स लगाने की वजह से इस गेंद की क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है, फोर्स की वजह से इस गेंद की डायरेक्शन चेंज हो गई है। A force can change the direction of a moving object। तो ये जो बैटर है, इसने क्या किया है कि आती हुई गेंद पर जो मूविंग बॉल थी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट था, जो उसकी तरफ आ रहा था, उसने क्या करा, उसको फोर्स लगाया है। उसके फोर्स लगाने की वजह से ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है। अब देखते हैं आगे। अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रबर बॉल है, और इस दोनों हाथों से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, तो इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या क्या करती है, फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट बना सकती है वो, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बना सकती है। मतलब कि हालत सुकून वाली जो शय है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो क्या होता है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, हरकत वाली मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाता है, हरकत करने लगता है। या फिर किसी हरकत वाली शय के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो रुक जाता है। इसी तरह फोर्स क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाए जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, और मूविंग ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाए, तो आप उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप किसी चीज की शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला जो पॉइंट था हमारा, वो है टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स की अकसाम कितनी है, फोर्स की किस्में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स के अंदर क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स देख रहे हैं। दिस फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये तभी एक्ट करेंगी जब हम किसी भी शय के साथ हमारा अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। अगर मैं इसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट, मान लीजिए कि ये कोई चीज है और मुझे इसके साथ क्या करना है, इसको पुश करना है, इस पर फोर्स अप्लाई करना है, तो पुश करने के लिए मुझे इसको अपने हाथ से धक्का देना पड़ेगा। अगर मैं इसको धक्का ही नहीं दूंगा, इससे कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट ही नहीं करूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ पर अप्लाई होंगी ही नहीं, यहाँ पर वो एक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये सिर्फ ऐसे खड़ा है, यहाँ पर इसका कोई कार के साथ में फिजिकल कॉन्टेक्ट हो नहीं रहा है। तो इस वजह से कार भी क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है, यहाँ से हिल नहीं रही है, हालत सुकून में है। लेकिन ये जो लड़का है, ये क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है, और कार को ये पुश कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। तो इसका क्या है बताए, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, कार को वो फिजिकली टच करके पुश कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को जब हम फिजिकली टच करेंगे और जब वहां पर हम फोर्स लगाएंगे, तो हमको वहां पर फोर्स एक्ट करती हुई नजर आती है। एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय मसल पुशिंग, लिफ्टिंग, वॉकिंग। अब मस्कुलर फोर्स क्या है पता है क्या,
मस्कुलर फोर्स में ये होगा कि वो फोर्स जो किससे अप्लाई हो रही है, मसल से अप्लाई हो रही है। हमारे जो मसल्स है उससे जो फोर्स अप्लाई होंगी, हमारे आज़ा से जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग ऑब्जेक्ट एंड थ्रोइंग ऑब्जेक्ट। किसी चीज को हम लिफ्ट करने के लिए हमारे हाथों का, हमारे आजा का, हमारे ऑर्गन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है काय से अप्लाई हो रही है, हमारे मसल्स से, हमारे जो मसल्स है ना उससे यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो फोर्स है ये एक टाइप है फोर्स की, मस्कुलर फोर्स एक फोर्स की टाइप है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो दो सरफेस है, जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जहां पर वो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो मोशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अप्लाई होती है, अपोजिट साइड अप्लाई होती है। जहां अगर कोई शय आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको पीछे की तरफ ढकेलेंगे। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है। जैसे ये इस बेंच को क्या कर रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अप्लाई होंगी, उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होंगी। ठीक है, दूसरा है मैकेनिकल फोर्स, फोर्स अप्लाई बाय मशीन और टूल। जब हम किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्या करते हैं, हम मशीन और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये कौन सी फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, आपको समझ गया होगा टाइप ऑफ फोर्स क्या है, कुव्वत की अकसाम क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो था कुव्वत की अकसाम में कांटेक्ट ऑफ फोर्स था, तो ये जो चीजें हमने इतनी सारी पढ़ी है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, कांटेक्ट फोर्स थी। जब तक ये दो ऑब्जेक्ट का आपस में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी काम करने के लिए हम उसको फिजिकली टच नहीं करेंगे, तो वो काम नहीं होगा, वहां पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो ये था, ये सारी चीजें जो है काय की है, फिजिकल कांटेक्ट में, यानी कि कांटेक्ट फोर्स की क्या है, ये एग्जांपल्स है। ये सारी क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या चीजें हैं, देखिए, दिस फोर्स एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अब ये जो फोर्स है इसको क्या है पता है क्या, फिजिकल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे अप्लाई होंगी ये फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर तीन तरह की फोर्स यहाँ पर बताई गई है। पहली है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट के बीच की फोर्स है जो क्या होती है, जिसमें क्या अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है। मैग्नेट क्या करते हैं, अपनी तरफ चीजों को खींचते हैं, और रिपल्शन क्या होता है, जब मैग्नेट अपने आप को क्या करते हैं, दिफा करते हैं, एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट दूर जाता है, ये रिपल्शन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी, जैसे ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, कील को अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम उसको ले जाकर नहीं लगा रहे, मतलब वहां पर उसका फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा रहा है, वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी क्या कर रहा है, उसके अट्रैक्शन पावर से उसको अपनी तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, जो चार्ज बॉडीज होती है ना वो अपने आप एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये कॉम्ब है, कंगा है। ठीक है, तो जब हम इससे हमारे बालों में करते हैं तो ये क्या आ जाता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो पेपर के बारीक बारीक पीसेस है, तो इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट में क्या है, चार्ज आ जाता है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। और इस जो मैग्नेट अपने तरफ चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को दिफा कर रहे हैं, ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रिपल्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है,
हमको ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ जो हमारी अर्थ है उसके पास क्या है, एक ताकत है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। अर्थ के पास एक ऐसी ताकत है जो चीजों का अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करके रखती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोकोनट का जो ट्री है, इसके ऊपर से कोकोनट अगर टूटेगा तो कहाँ पर जाएगा, तो वह जाहिर सी बात है जमीन पर गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ कि वो जो कोकोनट वहां से टूटा है उसको जमीन ने क्या किया, अपने तरफ खींचा है। अब ये एक स्काई ड्राइवर है, ठीक है, स्काई ड्राइवर है। तो ये जब प्लेन से कूदा है तो कहाँ पर आ रहा है, जमीन के तरफ आ रहा है। मतलब कि इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी कहाँ आ रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है। तो किस वजह से आ रहा है कि इसको जमीन अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये अपने आप नीचे आ रहा है। तो ये जमीन की ग्रेविटेशनल पावर से हो रहा है। तो ये जो जमीन के पास ग्रेविटी है, ये कैसे काम करती है, चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, अपने तरफ खींच कर रखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में जो हम फोर्स की मिसालें देखते हैं, जो हम करते हैं, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग डोर, जैसे हम डोर को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ओपन करने के लिए हम डोर को क्या करते हैं, पुल करते हैं, और क्लोज करने के लिए पुश करते हैं। तो ये एक फोर्स यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, जो कि हम डेली हमारे डेली रूटीन में, ठीक है। दूसरा है किकिंग अ फुटबॉल, मस्कुलर फोर्स और चेंज इन मोशन। तो डोर को खोलने और बंद करने में भी हमारा कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हम हमारे मसल्स के जरिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और ओपन कर। फुटबॉल को जब हम किक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फुटबॉल अपनी स्टेट को चेंज कर दे रहा है, मोशन हालत में आ जा रहा है, ठीक है। तो किकिंग ऑफ फुटबॉल, मस्कुलर फोर्स, चेंज इन मोशन। तो क्या हो रहा है मालूम है क्या, जब हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो हमारी जो मस्कुलर फोर्स है वो काय में चेंज हो रही है, मोशन में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें बॉल में क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, ठीक है। यूजिंग ब्रेक इन बाईसाइकिल। अब आपने बहुत से बच्चों ने बाईसाइकिल तो चला ही होगी। तो उसमें क्या होता है, जब आप ब्रेक यूज करते हैं तो ये जो टायर है, आपने क्या करे होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने साइकिल तो जरूर चलाई होंगी, ठीक है। तो अ फोर्स द अपोज मोशन। फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। काय के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, अ फोर्स द अपोज मोशन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि मोशन के अपोज में एक्ट करती है। जैसे कि साइकिल का टायर ऐसे घूम रहा है सामने की तरफ, तो फोर्स कैसे अप्लाई होंगी, फ्रिक्शन की उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगी। तो जब भी हम क्या करते हैं, साइकिल के ब्रेक्स लगाते हैं, तो साइकिल के जो ब्रेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर टायर पर लगते हैं, ठीक है। टायर की रिंग पर उसको रब करते हैं, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है, और वो टायर की अपोजिट साइड में पैदा होता है फ्रिक्शन। तो उससे क्या होता है कि टायर स्लो डाउन होता है, ठीक है। साइकिल क्या होती है, स्लो डाउन होती है। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। अब यहाँ पर क्या है, ये कि मैग्नेटिक फोर्स तो हम पहले देख चुके है ना, कि मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ आयरन के नेल को क्या करता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी हम डेली लाइफ में देखते हैं। फोर्स क्या है, पुश और पुल, ठीक है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स के पास क्या है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। और फोर्स कब अप्लाई होती है, विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों के साथ में क्या होता है, फोर्स अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। फोर्स कैन चेंज मोशन, डायरेक्शन, शेप एंड साइज। फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स मोशन चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है और शेप भी चेंज कर सकती है। देयर आर टू टाइप्स, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्स की दो टाइप्स है, जो कि एक है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या हो रहा है, किसी भी
ऑब्जेक्ट पे जब हमको फोर्स लगाना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली टच करना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, हम उसको बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी क्या कर सकते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई हो सकती है। जैसे कि हवाई जहाज से गिरता हुआ स्काई डाइवर क्या करता है, जब नीचे कूदता है तो वो अपने आप नीचे आ रहा है जमीन की तरफ, उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। कोकोनट ट्री से जब कोकोनट टूट रहा है तो वो भी नीचे गिर रहा है ना। जैसे और मैग्नेट से क्या है, नील अपने मैग्नेट की तरफ नील अट्रैक्ट हो रहा है उसकी अट्रैक्शन पावर से, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये था नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आई होप कि आपको फोर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक करिए, अपने 6, 7 और 8 क्लास के फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का, आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।